सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। बंगाल पुलिस ने शेख शाहजहां को सीबीआई को आखिरकार हैंडओवर कर दिया है। शेख शाहजहां को लेकर सीबीआई की टीम निकल गई है और शेख शाहजहां को एसएसकेएम अस्पताल लेकर जाया गया है। सीबीआई देखिए बड़ी जद्दोजहद के बाद यहां से शेख शाहजहां को सीबीआई ने अपने कस्टडी में लिया है और उसके बाद अब यहां से निजाम पैलेस लेकर जा रहे हैं। वहां पर उससे पूछताछ की जाएगी। इससे पहले एसएसकेएम में उसका मेडिकल कराया गया और उसके बाद यहां से सीबीआई की टीम ने अपनी कस्टडी में लिया। बड़ी सुरक्षा के बीच में सीबीआई उसको अपनी कस्टडी में लेकर अब निजाम पैलेस लेकर पहुंची है, जहां से उससे पूछताछ की जाएगी। तो लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आखिरकार सीडीआई को शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपना पड़ा है और अब टीम लेकर निकल चुकी है। आपको बता दें जहां से सीआईडी वापस लेकर पहले पुलिस मुख्यालय पहुंची थी, बैकडोर से मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाया गया था और अब आखिरकार सीबीआई के हाथों शेख शाहजहां को सौंप दिया गया है। जहां से ईडी पर हुए अटैक के मामले को लेकर सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जुड़े हुए। मनीष, क्या अपडेट है? कितनी देर पहले शेख शाहजहां को हैंडओवर किया गया है? देखिए बस थोड़ी देर पहले सीबीआई को कस्टडी मिल गई है शेख शाहजहां की और यहां से बड़ी सुरक्षा के बीच शेख शाहजहां को यहां से लेकर जाया गया है। एसएसकेएम अस्पताल में सबसे पहले उसका मेडिकल कराया गया और उसके बाद यहां पर लेकर जैसे ही सीबीआई पहुंची, केस डायरी उन्होंने सीआईडी से ली और उसके बाद यहां से उसको लेकर गए। कुल मिलाकर अब माना जा सकता है कि शेख शाहजहां के काले चिट्ठों के गुनाहों का जो भी राज है वो अब खुलने वाला है। एसएसकेएम अस्पताल में मेडिकल कराया गया था। ये माना जा रहा था कि पीछे के दरवाजे से अचानक सीआईडी एसएसकेएम अस्पताल में क्यों लेके गई? क्या एसएसकेएम अस्पताल में का कोई बहाना था कि मेडिकल ग्राउंड के आधार पर उसको अस्पताल में ही रख लिया जाए? लेकिन सीबीआई पहले ही पूरा ग्राउंड तैयार कर चुकी थी। ईडी ने दोबारा से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि आखिरकार 4:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया था, क्यों देरी की जा रही है? उस आधार पर लगभग तैयारी पूरी थी और जैसे ही उसको यहां पर पुलिस हेडक्वार्टर लेकर आए उसके बाद सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया और उसके बाद यहां से लेकर सीधे रवाना हो गए हैं निजाम पैलेस के लिए। और बताया जा रहा है कि अब सीबीआई के सवालों की बौछारों का सामना शाहजहां को करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम ऐसे मामले हैं शेख शाहजहां के ऊपर जो लगातार सुर्खियों में है। 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं ईडी से जो ट्रांसफर हुई है सीबीआई में, उसमें शेख शाहजहां और अन्य कुछ लोगों का नाम है। उन तीनों एफआईआर के आधार पर सबसे पहले पूछताछ होगी कि आखिरकार ईडी के जो अधिकारी हैं जो वहां पर रेड मारने के लिए गए थे शेख शाहजहां के घर पर, उस पर सुनियोजित तरीके से हमला हुआ, उसमें कौन कौन लोग थे, शेख शाहजहां के साथ कौन कौन लोग थे, जो चिन्हित हुए वो कहां हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए बात होगी। और भी जो मामले लगातार उठ के सामने आए शेख शाहजहां के लिए वो कुल मिलाकर उस पर पूछताछ होगी। कुल मिलाकर अब शेख शाहजहां की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी और सबसे बड़ी बात यह कि जो उसके गुनाहों का जो चिट्ठा है वो सबके सामने आने वाला है। बिल्कुल, और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब यहां से शेख शाहजहां की मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि ममता सरकार की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मनीष, जरा ये बताइए आखिर इतनी देरी क्यों हुई? क्या आज भी यही कोशिश हो रही थी कि तमाम कानूनी दाव पे उलझा दिए जाए ताकि शेख शाहजहां की कस्टडी देनी ना पड़े, लेकिन जब कोई बात नहीं बनी तो इसीलिए मजबूरी में देना पड़ा? कोई जानकारी इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कानूनी दांव पेच जिस तरीके से किए जा रहे थे उससे ये साफ लग रहा था कि जो ममता पुलिस है ममता दीदी की, वो कहीं ना कहीं शेख शाहजहां को सीबीआई को सुपुर्द करने के मूड में नहीं थी। हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि जो कार्यप्रणाली थी पुलिस की उससे लगता नहीं है कि शेख शाहजहां को सीबीआई को वो सुपुर्द करना चाहती है। आप देखिए कल जिस तरीके से हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया और एसआईटी को भंग किया जो कि शेख शाहजहां मामले में जांच के लिए तय की गई थी, उसके बाद ये कह दिया गया कि 4:30 बजे सीबीआई इस पूरे मामले में शेख शाहजहां की कस्टडी लेगी। तो कुल मिलाकर कल तो नहीं हुआ, लेकिन आज भी 4:30 बजे ये कस्टडी होनी थी, लेकिन वो चीज हो नहीं पाई। उसके बाद फिर कोर्ट में फिर से ईडी गई और तमाम ग्राउंड ये तैयार किए जा रहे थे किसी तरीके से शेख शाहजहां सीआईडी की कस्टडी में ही रहे और उसको कहीं ना कहीं सीबीआई को सुपुर्द ना किया जा सके। लेकिन अब ये जो कोशिशें हैं वो नाकामयाब हो गई और अब फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में है शेख शाहजहां और अब माना जा रहा है कि शेख शाहजहां से तमाम सवाल जवाब होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, एक बार अपने दर्शकों को पूरी खबर समझा देते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से झटका लगा। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई और साफ तौर पर यह आदेश दिया कि सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। आपको बता दें जिसके बाद करीब 4 बजे सीबीआई की टीम शाहजहां को लेने के लिए कोलकाता में पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गई, लेकिन जानबूझकर उलझाने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद 6:30 के बाद बंगाल पुलिस ने शेख शाहजहां को सीबीआई के हवाले कर दिया
इससे पहले सीआईडी की टीम पिछले दरवाजे से ऑफिस के शेख शाहजहां का मेडिकल टेस्ट कराकर वापस हेडक्वार्टर लेकर आई थी और लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। राज्य सरकार की लगातार यही कोशिश थी कि किसी भी हालत में सीबीआई के हाथों इस केस को ना सौंपे, लेकिन जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, आखिरकार यहां पर बंगाल पुलिस को झुकना पड़ा और ये बहुत बड़ी जीत सीबीआई के लिए मानी जा रही है। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, क्या अब आज ही पूछताछ की जाएगी? माना यह जाए कि पहले से ही यहां पर सीबीआई ने भी एक सवालों की लंबी फेहरिस्त बनाकर रखी होगी और आज लंबी पूछताछ हो सकती है। हाँ, देखिए बिल्कुल ये पूछताछ लंबी होगी। उसकी वजह यह है कि जो ग्राउंड तैयार किए गए हैं उस आधार पर सवाल जवाब होंगे। सबसे पहली बात यह है कि आप देखिए ये पूरा जो मामला सीबीआई ने टेक ओवर किया है वो ईडी की सिफारिश पे किया है। ईडी ने जो 3 मामले ईडी के डायरेक्टर ने दर्ज किए थे, एक मामला जो है जो कि ईडी के अधिकारियों के ऊपर जो हमले हुए थे जब राशन भ्रष्टाचार मामले में ईडी की टीम शेख शाहजहां के घर पर गई थी, उसमें 2 जो एफआईआर है उसमें शेख शाहजहां के अलावा अन्य लोग हैं और एक एफआईआर में शेख शाहजहां और अन्य लोग हैं। इन तीनों आधार पर पूछताछ होनी है। दूसरी बात यह है कि ईडी तो राशन भ्रष्टाचार और अन्य मामलों में पूछताछ करेगी, लेकिन जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है शेख शाहजहां के और जो हमला हुआ ईडी की टीम पर, उस पर सबसे पहले पूछताछ होनी है सीबीआई। और ये माना जा रहा है कि कई और ग्राउंड तैयार किए जाएंगे, लेकिन ये जो 3 मेन एफआईआर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से जो दर्ज कराए गए थे और एक सुमोटो केस जो लिया गया है संदेश खाली के वहां पर थाने से, इन तीनों मामले में ही पूछताछ होनी है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो गिरफ्त है, वो जो शिकंजा है वो बड़ा होने वाला है और जो जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आई है, संदेश खाली में जो जमीनें लैंड ग्रैबिंग का मामला है, मोलेस्टेशन के जो केसेस हैं, इन केसेस पे भी सुनवाई बाद में हो सकती है। इस मामले में पूछताछ भी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ होगी तमाम बड़े खुलासे होंगे। ये बड़े खुलासे माने जा रहे हैं कि बहुत चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उसका एक ऑरा था और जो उसने अपना साम्राज्य फैला के रखा हुआ था, उसने अपना दबदबा जो बना के रखा हुआ था वहां पर, उससे लोग भयभीत थे। और अब चूंकि उसकी गिरफ्तारी हुई है तो पूछताछ के आधार पर यह माना जा रहा है कि तमाम बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए खुलासे की बात बीजेपी भी कह रही है, लगातार हमलावर है और इसे मुख्य चुनावी मुद्दा भी बनाया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंचे तो उन्होंने भी जमकर हमला बोला और कहा कि दीदी जानबूझकर आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा इस वक्त बीजेपी को जरूर मिल गया है। और जिस तरह से ममता सरकार लगातार पिछले कई महीनों से ये प्रयास कर रही थी कि शेख शाहजहां तक पहुंच ना बना सके और यही कोशिश थी कि आज भी सीबीआई की टीम को हैंडओवर ना किया जाए, लेकिन जब उन्हें किसी तरह से ना सुप्रीम कोर्ट से ना ही हाई कोर्ट से राहत मिली, तब आखिरकार मजबूरीवश ये फैसला लेना पड़ा कि सीबीआई के हाथों ये केस हैंडओवर कर दिया गया है। जैसे कि हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य लगातार बता रहे हैं कि अलग अलग मामले दर्ज हैं। जो ईडी अधिकारियों पर जो अटैक हुआ है उसको लेकर सीबीआई जांच करेगी। सवालों की लंबी फहरिस्त एक तैयार कर ली गई है, जिसमें ये अहम सवाल होंगे कि आखिर 200 की भीड़ अचानक से कैसे पहुंच जाती है। क्या पहले से ये पूरी प्लानिंग की गई थी कि अगर यहां पर ईडी के अधिकारी छापा मारने आते तो उन पर इस तरह से अटैक कर दिया जाएगा और फिर उल्टा ही ईडी के अधिकारियों पर ही केस वहां पर दर्ज कर लिया जाता है। इन तमाम चीजों को लेकर ही यह निर्णय लिया गया कि जो शेख शाहजहां है वो बेहद प्रभावशाली है और यह आदेश आज हाईकोर्ट की ओर से दिया गया कि ये केस को इफेक्ट पहुंचा सकता है, इंपैक्ट कर सकता है और इसीलिए ये जो निर्णय है वो लिया गया कि इस पूरे मामले को सीबीआई को आज हैंडओवर किया जाएगा। और आखिरकार आपको बता दें कि करीब 3 से 3.5 घंटे सीबीआई की टीम को हालांकि इंतजार जरूर करना पड़ा। इससे पहले कल भी सीबीआई की टीम पहुंची थी, 2 घंटे से ज्यादा वहां पर इंतजार किया, लेकिन बैरंग लौटना पड़ा था। सीबीआई की टीम के हवाले शेख शाहजहां को नहीं हैंडओवर किया गया था, जिसके बाद आज फिर से जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि तुरंत सुनवाई इस मामले में नहीं होगी और वापस हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जब आज सुनवाई हुई तो वहां से भी ममता सरकार को झटका लगा, जिसमें हाईकोर्ट ने आदेश साफ तौर पर दिया कि सीबीआई के हाथों शेख शाहजहां को सौंपा जाएगा और इस पूरे मामले की जांच अब आगे सीबीआई करेगी।